बच्चों, पिछले एपिसोड में, वीडियो एपिसोड में हमने आपको घातांक के बारे में पढ़ाया था। घातांक का मतलब होता है घात, कितने पर जो है पावर है, जो भी अंक है, जैसे 2 है और उस पर पावर 3 है। अब जैसे इसमें 2 पर पावर 3 है तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 3 बार 2 को लिखेंगे, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। अब इनको अगर हम जो है इनका गुणा करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका जो कंप्लीट जो है मान आएगा वो 8 आएगा। अब इसमें आधार क्या है? आधार 2 है और उस पर घातांक कितने हैं? 3 के। अब इन्हें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 आधार का 3 घातांक में कितना होता है मान। इस तरह का भी सवाल आ सकता है कि 2 के आधार में अगर घातांक 3 है तो मान कितना आएगा। ठीक इसी प्रकार से 3 पर जो है भी हमने दूसरा उदाहरण दिया है, 3 पर 2 का घातांक है, अर्थात 3 × 3, 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 त्रिका 9। इसका मान जो है आएगा 9। इसमें आधार 3 है और घातांक 2 है, उस पर 2 घातांक है। ठीक इसी प्रकार से 5 घातांक 6 है, या इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं 5 पावर 6। 5 पावर 6 का मतलब हुआ कि 6 बार 5 को हम गुणा करेंगे, 6 गुणनखंड करेंगे 5 का, तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इनका हम गुणा करते हैं तो 5 25, 25 पंचे 125, 25 125 पंचे 625 और 625 पंचे जो है वो जो होता है, और उसके बाद फिर पंचे करने पर 15,625 आता है। इसका आधार 5 है और घातांक 6 है। ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी घात होते हैं जिनको हम आधार और घातांक में पावर में नहीं बोलते। जैसे 4 पर पावर 2 है, 4 पर पावर 2, इसको हम जो है हिंदी में वर्ग बोलते हैं, क्योंकि जो वर्ग होता है वो उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई वो बराबर होती है। जैसे अगर 4 यह है तो ये भी 4 होगा, और इसको हम घातांक में जब भी लिखेंगे तो 4 पर पावर 2 लिखेंगे। इसको हम बोलेंगे 4 स्क्वायर या 4 का वर्ग। ठीक है। इसके बाद एक और है इसी तरह से, जैसे मान लिया 5 का जो है 5 पर पावर 3। 5 पर पावर 3 का मतलब हुआ ये क्यूब है। जो क्यूब होता है वो इस तरह से होता है, इसमें जो है वो 3 कोरे होती हैं, तो वो तीनों कोरों का जो नाप होता है, मेजरमेंट, वो कंप्लीट एक ही होता है। जैसे 5 है इसका मेजरमेंट, तो 5 पर जो है पावर 3 है, इसको हम जो है वो 5 का घन बोल सकते हैं हिंदी में, 5 का घन, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं 5 क्यूब। इसका मतलब क्यूब का मतलब हुआ कि वो 3 बार है ऑटोमेटिक, वह उसको हम 5 पावर 3 नहीं बोल करके बोलेंगे 5 क्यूब। 4 पर पावर 2 नहीं बोल करके हम बोलेंगे 4 स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से जो है जब भी घात होता है तो उसमें एक आधार होता है और उस पर कितने घातांक होते हैं। अब आगे के एपिसोड में आप लोग देखिएगा जिस तरह के सवाल लगाए जाएंगे उसमें आधार कितना है
पूछा जाएगा 81 में 10 के आधार पर कितने घातांक हैं, इस तरह से पूछा जाएगा सवाल। मतलब कहने का आधार 1 होगा और उसके बाद घातांक उसके जो है वो उससे बनाए जाएंगे, गुणनखंड किए जाएंगे, फैक्टर किए जाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा आपको तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।